दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, वैसे तो मैं कई सालों से एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई कि आपके वीडियोस तो हम देखते हैं, लेकिन बीइंग लेमैन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं मालूम हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं बहुत सिंपल वे में जन्म, मृत्यु और प्राण प्रतिष्ठा जैसे शब्दों को जोड़कर, एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर आप सबको, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है और उनके रहते वो हम लोगों के वीडियोस देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उन सभी लोगों के लिए और बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ। होप यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। देखिए, जन्म और मृत्यु, ये कॉन्सेप्ट ये तो सभी जानते हैं। जन्म किससे जुड़ा हुआ है? अगर हमें प्राण शक्ति होगी, हमारे प्राणों से जुड़ा है। मरण मतलब हमारे प्राण निकल गए तो हमारी मृत्यु हो गई। तो इतना तो सब जानते हैं। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली लग्न से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे समझाएंगे कि लग्न क्या होता है? एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने एक एक्सिस पर रोटेट करती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन विच इज फिक्स्ड, क्या होता है कि ईस्टर्न हॉरिजन में जब सूर्य देवता उदित हो रहे होते हैं और जो नंबर 1 से 12 राशियां होती हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, तुला, स्कॉर्पियो, धनु, मकर, एक्वेरियस और पाइसिस, ये 12 राशियां होती हैं जो एक ज़ोडिएक को कंप्लीट करती हैं। सो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड while rising of the sun in the eastern horizon, जो राशि उस वक्त सूर्य के सामने पड़ती है वो आपका लग्न बन जाता है, लग्न कहलाता है। सपोज अगर ड्यूरिंग रोटेशन एक नंबर सूर्य के सामने आया, एक नंबर की राशि, तो आपका मेष लग्न होगा। 2 नंबर आया, ऐसे घूम रहे हैं ना, 2 नंबर आया तो टॉरस राशि होगी। तो ये हमारा सेल्फ लग्न बन जाता है। मतलब हम, मैं क्या हूँ, वो लग्न हमें दर्शाता है, बॉडी को दर्शाता है। लेकिन बॉडी क्या है? एक हार्ड मास का पुतला है। क्या इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होती है? जी हाँ। जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति होती है। मूर्ति और एक जीवित अवतार में क्या फर्क है? जब कभी भी हम मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, जिसको कि हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जैसे कि कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति स्थापित हुई, फिर मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाले गए। मीन्स
इट इज कंसिडर्ड इक्वल टू लिविंग गॉड, एक उसका सिंबल माना जाता है। तो सेम उसी तरीके से अब सूर्य देवता ने हमको लग्न दे दिया, हमको जन्म दे दिया। जन्म हमारी कौन देती है? माता देती है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? लग्न मिलना ही काफी है? ये तो एक हार्ड मास का स्ट्रक्चर हुआ। जब तक इसमें हमारा कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड नहीं होगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर संचालित होगा, तब तक इस हार्ड मास की स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। तो इसलिए हमें चंद्रमा, जब हमारी कुंडली बनती है तो जिस नंबर पर, मान लीजिए 6 नंबर पर चंद्र देवता आए हैं, बैठे हैं ड्यूरिंग रोटेशन, चंद्रमा 6 राशि में आए, जब हमने हॉरोस्कोप बनाया, जब हम पैदा हुए, तो वो हमारी चंद्र राशि या मून साइन हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी राशि कौन सी है, अगर विर्गो आया, 6 नंबर आया, उस जिसमें चंद्रमा बैठा है, वो हमारी राशि होती है, उसको हम मून राशि कहते हैं। और वो ही मून राशि हमारे दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को संचालित करती है। तो अब हमें स्ट्रक्चर मिल गया, लग्न मिल गया, हमें राशि मिल गई, माइंड मिल गया, जिसके आधार पर हम अपनी जिंदगी के विचार विचार आते हैं, जाते हैं, जिंदगी चलाते हैं। तो क्या यही पूरा है? नहीं। अब जैसे हमने मूर्ति, अब हम मूर्ति बन गए, लेकिन इसमें प्राण, जब तक प्राण नहीं होंगे तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस तरीके से रामलला में प्राण प्रतिष्ठा की गई, हम में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण हमारी सांस, जब तक सांस चल रहे हैं हम जीवित हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? सूर्य देवता। सूर्य, जिसको हम कहते हैं आत्मा, वो हमारी, जब जिस राशि में सूर्य देव बैठते हैं वो हमारी सूर्य राशि होती है। सूर्य लग्न, 3 तरह के लग्न होते हैं, एक तो लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ड्यूरिंग प्रिडिक्शन ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो जब हमारे इस हार्ड मास के शरीर में सूर्य देवता पधार जाते हैं, हमारे हॉरोस्कोप में बैठ जाते हैं, तो हमारी आत्मा हमें आ जाती है, समाहित हो जाती है। और तब हम कह सकते हैं, इस बात का जवाब दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा स्वरूप, मैं एक, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो अगर उनसे आप पूछो कि आप कौन है, तो वो जवाब देते हैं, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं एक शरीर हूँ। जब इस शरीर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब इसमें सूर्य देव पधार जाते हैं, तो जिसको, जो कि आत्मा का सिग्निफिकेटर है, इट इज जस्ट लाइक प्राण प्रतिष्ठा, तब हम जीवित कहलाए जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम में आत्मा आ गई, हम जीवित हो गए, जीव बन गए, तो जिस समय हम पैदा हुए हैं उस समय आकाश मंडल में बाकी जो 6 ग्रह की स्थिति है, वो बारी बारी आकर हमारे अलग अलग घरों में बैठ जाते हैं, और इस तरीके से हमारा हॉरोस्कोप बन जाता है। इस वजह से ही जब हमारी मृत्यु होती है, तो सबसे पहले हमारे
प्राणों का नाश होता है। कहते हैं हमारे प्राण चले गए, मीन्स हमारी आत्मा चली गई। इसको इसको मृत्यु कहा जाता है। और जो चंद्रमा है, माइंड का कारक है, आजकल डॉक्टर्स ब्रेन डेथ भी डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा माइंड भी काम करना बंद कर देता है और फिर वापस हम जैसे पैदा हुए थे, एक हार्ड मास का शरीर के रूप में रह जाते हैं, जो कि मिट्टी में मिल जाता है और हमारी आत्मा जहाँ से आई है वापस वहीं परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ये था मेरा समझाने का तरीका। होप जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की, कि लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है और सूर्य राशि क्या होती है, तो उनको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को आप मेल कर सकते हैं snehkapoor1812@gmail.com। and also in case of any other query you can write to me. Thank you very much. Namaskar.